बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आके मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आजकल मैं ये सीरियल्स ले रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं जो काम करने वाली हूँ वो ऐसा है कि जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं किया। मतलब ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मैं काम करने वाली हूँ। और आपको पता है वो काम क्या है? वो काम है हलीम बनाना। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी भी हलीम नहीं बनाया। अभी जब मैं पाकिस्तान गई थी तो आते हुए हलीम का जो पैक होता है जिसमें रेडीमेड आपका हलीम होता है, सब कुछ डला हुआ होता है, वो मैंने बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। और आज मैं पहली दफ़ा बनाऊँगी हलीम और देखते हैं ये कैसा बनता है। बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी मैंने उन्हीं को ही मैं फ़ॉलो करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है, आधा प्याज निकाल लेना है और उसके बाद गोश्त और मसाला डाल के उसको अच्छी तरीके से भूनना है। साथ ही आपने रख देना है दूसरे चूल्हे पे जो आपका दूसरा दो पैक दिए में, एक पैक ए है एक पैक बी है। जो पैक बी है उसके अंदर आपकी दालें वगैरह डली हुई हैं, उसको आपने दूसरे बर्तन पे रख के खुले पानी में आपने उसको 15-20 मिनट अच्छे तरीके से पका लेना है। और उसके बाद आपने उसको मिक्सचर को डाल देना है इसी भुने हुए गोश्त के अंदर। और हल्की आंच पे आपने हल्की आंच पे आपने उसको क्या करना है, पकाते रहना है। अब इसमें कुछ मरहले थे जिसमें वो जिसको कहते हैं हलीम घोटना। तो वो जो है काम मैंने कैसे किया, जो हैंड ब्लेंडर होता है मैंने उसको लिया और उसके साथ मैंने जो है दालों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स किया और मैंने गोश्त को भी उसी के साथ ही ब्लेंड किया। तो वो इतने अच्छे यकजान हो गए और मैंने सोचा कि कितनी सहूलत हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले इतना इंसान मैंने देखा हुआ है घर में हलीम बनाते हुए, वो इतनी देर देर तक आप उसको पकाते रहते हो और उसको मतलब जो उसको मिक्स करने के लिए आप इतनी मेहनत करते रहते हो, वो मेरी पल भर में इस हैंड ब्लेंडर से हो गई। जैसे तैसे करके मैंने हलीम बना तो लिया, लेकिन कुछ गलतियां हुई वो अब मैं बताऊंगी तो नहीं कि क्या गलतियां हुई, लेकिन जायका अच्छा था। एक गलती उन गलतियों में से एक ये थी कि जो था ना हलीम, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको गाढ़ा कर दिया था। उसको मैं काफ़ी देर पकाती रही जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन फिर उसको मैंने पानी डाल के दोबारा से पतला कर लिया था। अच्छा, एक और चीज़ ऑर्डर की हुई थी वो भी आ चुकी है। अब ये क्या चीज़ है ये तो मैं आपको बताऊंगी तब जब ये मेरा जो एंट्रेंस का एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैंने इसको देखने वाली हूँ और उसके बाद इसको जोड़ूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अकेले ही जोड़ लूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि ये एक जो है इंसान अकेले जोड़ सकता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर किसी ने गेस किया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओहो, इसलिए कि उसका पूरी पिक्चर आ रही थी वहाँ पे, इसलिए मैंने ओहो किया। चले मैं कोशिश करती हूँ इसको जोड़ने की। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है। और जोड़ के तो फिर नहीं दिखाऊंगी उस वक्त तक जब तक मेरे पूरा यहाँ की जो सेटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये मैं अकेले ही बना रही हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा था कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो कहेंगे कि अभी मैं थका हुआ हूँ तो हम इसको कल बनाएंगे। तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं इसको जल्दी बनाना चाहती थी, तो मैंने अकेले ही इसको बनाना शुरू कर दिया है। अब देखें कितनी देर लगती है इसको बनाने में और कितना सही मैं बनाती हूँ। अच्छा, जब दो लोग होते हैं ना उसमें ऐसा होता है कि एक जो इंसान है वो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताता जाता है और दूसरा बंदा उसको जोड़ता रहता है। और जहाँ पे कहीं मुश्किल होती है कि जहाँ पे दो बंदों को उस चीज़ को पकड़ना है तो दूसरा बंदा हेल्प करा देता है। तो मैं मोस्टली काम ये करती हूँ कि मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ, अपने हस्बैंड को बताती जाती हूँ, वो बनाते जाते हैं और साथ साथ जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं हेल्प कर देती हूँ। और ये जो नट्स होते हैं इनका भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको अलग अलग रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे अब मुश्किल ये आ रही है कि ये नट्स जो हैं बार बार जो इधर उधर हो जाते हैं। कभी मैं एक जो ये स्क्रू ड्राइवर है ये एक साइड पे रख देती हूँ, फिर इसको ढूंढने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है। और मतलब मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल तो हो रही है इसको बनाने में। जैसे कि अब ये वाला था, इसको सेट करना था। अब ये 3 का वो है, इसको मैंने इसके अंदर तमाम को अंदर डालना है, तो ये मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने रखा पाउंड सेंटर में जहाँ पे बैलेंस करने के लिए उसको, और उसके ऊपर से इसको इसके ऊपर सेट कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह 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 एक
जिसको कहते हैं ना 1% गलती, वो भी मैंने इसमें नहीं की। वरना हो जाता है कि ज़रा गलती हो जाए तो इंसान ज़रा कर लेता है। मैंने 100% ठीक ये चीज़ बनाई है। और ये चीज़ क्या है बनेगी, मैं फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया, और देखें और फिर मुझे लास्ट में बताइएगा कि आखिर मैंने इसको कैसा जोड़ा। अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको शू रैक दिखाया था, और उसके साथ आज फिर जो मैंने बनाया है ये भी शू रैक है। असल में ऐसा था कि ये जगह जो है ना मुझे खाली खाली लग रही थी, और एक ये भी था कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बेंच चाहिए, कोई ऐसी चेयर चाहिए जिस पे आते साथ ही बच्चे हम सब लोग जो है वो अपने शूज़ उतार के रख दें। तो चेयर भी मुझे कुछ इतने मज़े की नहीं लग रही थी, इसलिए कि वो और सेटअप बन रहा था। और जहाँ तक फोल्डिंग बेंच की बात है, वो भी कुछ इतना अच्छा मिल नहीं रहा था जैसा कि मैं चाह रही थी। तो मुझे ये वाला शू रैक नज़र आया, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। मैंने ये वाला शू रैक ले लिया। इसके ऊपर आप देखें कि ये छोटा सा जिसको मैट्रेस बोल दें आप, वो है। और इसके नीचे सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें आप अपने जूते रख सकते हो। इसमें 8 पेयर्स आ सकते हैं आपके जूतों के। और बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इस पे मज़े से आके बैठ के आप जूते उतार के फिर आप लोग आगे चले जाओ। और मैंने सोचा कि इसमें वो जो हमारे डेली यूज़ वाले जूते हैं ना, मतलब रोज़ बच्चों के स्कूल जाने वाले या मेरे बाहर जाने वाले, मेरे हस्बैंड के बाहर जाने वाले, वो सारे इसमें आ जाया करेंगे। और बाकी सारे जो हैं वो मैं अपने बड़े वाले शू रैक में रख दूँगी। अभी आपने शू रैक के पीछे वो देखा है, मेरे पिछले व्लॉग में मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि यहाँ पे एक मिरर लगा दो। मेरा इरादा मिरर लगाने का था, लेकिन पीछे अगर होती ना दीवार तो मैं मिरर लगा लेती। पीछे है डोर, तो आपको पता है कि डोर के ऊपर मिरर लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वो उसको नहीं कर सकेगा, कैरी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि जो मिरर है उसका वेट ज़्यादा होगा। तो अगर अब जो मेरे शायद कोई नया इंसान व्लॉग देख रहा हो, या मेरी कोई पुरानी बहन है, उनके जहन में कोई आइडिया आया तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए कि मुझे इस आइडिया की शिद्दत से ज़रूरत है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अभी मैं लगी हुई हूँ कि एंट्रेंस को अच्छा सा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आगे चलती जाऊँगी। घर में आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेशन कर रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा मेरा बेंच वाला आइडिया, और उसके साथ शू रैक, और वो सब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और जहाँ पे जब मैं बर्तन धो रही थी, तो ये बर्तन धोते धोते एक छोटा सा हाथ आ जाता है, और वो कहता है कि मामा बर्तन मैं धोऊंगी। हरमैन ने जब देखा कि मेरी माँ बर्तन धो रही है, तो वो भी भागी भागी आई। और अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने कहा ठीक है बहना तुम ही कर लो, मैं पीछे हो जाती हूँ। और वो जो है यहाँ पे बीच में खड़ी हो गई है। उसके साइज़ का स्टूल नहीं था, तो वो चेयर पे खड़ी हुई थी, तो चेयर के साथ वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि कर लो। मुझे जो बच्चे कहते हैं ना, मैं उनकी बात मान जाती हूँ। बहरहाल मुझे मुसीबत तो होती है, इसलिए कि पानी नीचे गिरा था। और आप कहें कि काम जो है वो डबल हो जाता है, लेकिन फिर माँओं को बच्चों की सुननी पड़ती है। इसी तरह जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कब हरमैन बड़ी हो तो मुझे ढेर सारा काम करके दे। तो खैर मेरा आज का ब्लॉग इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।